हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू आई केयर टेकर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में। बेस्ट जो कॉन्टैक्ट लेंस है आपकी आंखों के लिए, आपकी आंखों की हेल्थ के लिए, वो कौन सा है। क्योंकि होता क्या है, आजकल जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस परचेज करते हैं वो ऑनलाइन करते हैं, स्टोर्स से करते हैं, तो लोग थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं और बहुत सारी जगह लोगों को कॉन्टैक्ट लेंस की पूरी नॉलेज नहीं है, वो आपको अच्छा कॉन्टैक्ट लेंस प्रिस्क्राइब नहीं कर पाते। तो मैंने सोचा एक वीडियो इस पर बनाई जाए जिसमें मैं आपको बताऊं कि आप कैसे अपने लिए बेस्ट कॉन्टैक्ट लेंस डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा कॉन्टैक्ट लेंस आपकी आंख के लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो वेलकम बैक एवरीवन, आई एम डॉक्टर दीपक ठाकुर, कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। आज की वीडियो में अब स्टार्ट करते हैं हम कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में। कॉन्टैक्ट लेंस अच्छा किस के अकॉर्डिंग होता है। कॉन्टैक्ट लेंस में बेसिकली होता क्या है, बहुत सारे मटेरियल होते हैं जिससे कॉन्टैक्ट लेंस बनता है। तो स्टार्ट आज पहले कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कॉन्टैक्ट लेंस के कितने टाइप के मटेरियल होते हैं, कौन कौन से मटेरियल कॉन्टैक्ट लेंस में अवेलेबल होते हैं। तो पहला मटेरियल जो कॉन्टैक्ट लेंस का होता है वो होता है पामा, PAMMA। पामा एक ऐसा मटेरियल है जो थोड़ा हार्ड मटेरियल होता है। ये जो इन्वेंशन हुआ था इसका 1948 में हुआ था। तो जो पामा मटेरियल था वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1948 में। तो ये जो मटेरियल था ये थोड़ा सा हार्ड था। इसमें पेशेंट्स को क्या दिक्कत आती थी कि जब वो इस कॉन्टैक्ट लेंस को लगाते थे तो उसमें ऑक्सीजन ट्रांसमिट नहीं हो पाती थी। तो कॉन्टैक्ट लेंस को जो हम डिसाइड करते हैं वो दो चीज़ों से करते हैं। एक तो लेंस ऑक्सीजन परमिएबल कितना है। ऑक्सीजन परमिएबल का मतलब होता है कि लेंस में से ऑक्सीजन कितनी पास हो पा रही है। क्योंकि मेनली होता क्या है कि कॉन्टैक्ट, हमारा जो आँख का कॉर्निया है, जो हमारे आँख का बाहर वाला शीशा है वाइट जो ट्रांसपेरेंट है, उसमें क्या दिक्कत आती है, अगर उस तक ऑक्सीजन पास नहीं होती तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं, उसमें प्रॉब्लम आपके आ सकती है। तो अगर आपके आँख मतलब कॉर्निया तक ऑक्सीजन ब्लॉक हो जाएगी तो आपके आँख के कॉर्निया में प्रॉब्लम आ जाएगी, वो खराब होने के चांसेस होते हैं। तो सीधी भाषा में बताऊं तो कॉन्टैक्ट लेंस ऑक्सीजन परमिएबल मतलब ऑक्सीजन कॉन्टैक्ट लेंस से पास होनी चाहिए। साथ ही दूसरी चीज होती है कॉन्टैक्ट लेंस का वाटर कंटेंट कितना है। वाटर कंटेंट क्या मैटर करता है कि जितना वाटर कंटेंट होगा उतना ज़्यादा कॉन्टैक्ट लेंस ऑक्सीजन को पास कर पाएगा। तो ये दो चीज़ होती है कि कॉन्टैक्ट लेंस ऑक्सीजन परमिएबल कितना है, और जितना वाटर कंटेंट कॉन्टैक्ट लेंस में ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा वो ऑक्सीजन परमिएबिलिटी उस लेंस की ज़्यादा होती है। तो ये दोनों चीज़ बेसिकली इंटरकनेक्टेड है। अगर कॉन्टैक्ट लेंस में ज़्यादा वाटर कंटेंट होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन परमिएबल होगा, ये चीज़ आप याद रखो। तो उससे अच्छा फिर जो मटेरियल आया वो आया RGP लेंस, जिसको हम बोलते हैं रिजिड गैस परमिएबल लेंस। ये जो मटेरियल लॉन्च करा गया था ये इसीलिए लॉन्च करा गया था क्योंकि जो पामा मटेरियल था उसमें से ऑक्सीजन परमिएबिलिटी उसमें उतनी नहीं थी, उसमें ऑक्सीजन उतनी पास नहीं हो पाती थी। तो फिर नया लेंस लॉन्च किया गया जिसको हम RGP लेंस बोलते हैं, रिजिड गैस परमिएबल लेंस। तो ये उससे थोड़ा सा अच्छा लेंस था, इसमें ऑक्सीजन थोड़ी पास होती थी, वाटर कंटेंट थोड़ा अच्छा था, तो आंखों के लिए ये थोड़ा सा उससे बेटर लेंस था। अब इससे भी एक अच्छा लेंस मार्केट में आया जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजल लेंस। हाइड्रोजल लेंस इन दोनों लेंस से, RGP और पामा लेंस से बहुत अच्छा था। उसमें जो ऑक्सीजन परमिएबिलिटी थी वो इनसे बहुत ज़्यादा थी। फिर उसके बाद 2002 में लॉन्च हुआ सिलिकॉन हाइड्रोजल लेंस, जो मटेरियल अभी तक हम लोग यूज़ करते हैं। सिलिकॉन हाइड्रोजल लेंस US में इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद ये हमारे इंडिया में भी आया। अब ये मटेरियल की क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है कि ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन परमिएबिलिटी है इसकी, साथ में इसका वाटर कंटेंट भी बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हमारी आंखों तक पहुंचती है। अब मेनली सिलिकॉन हाइड्रोजल आने से क्या क्या फ़ायदा हुआ हम लोगों को। सिलिकॉन हाइड्रोजल लेंस, जो भी लेंस होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। रात को आपको कॉन्टैक्ट लेंस को उतारना होता है, आपको कॉन्टैक्ट लेंस को रात को उतारना ही पड़ता है।
तो दिन दिन में आप इसको यूज कर सकते हो। साथ ही वियरिंग आवर्स मतलब पहनने के घंटे वो भी इसमें ज्यादा थे। आप इसको 12 से 14 घंटे आप यूज कर सकते हो, इस लेंस को 16 घंटे भी आप यूज कर सकते हो। ये मटेरियल उन मटेरियल से बहुत ज्यादा अपग्रेडेड है, बहुत ज्यादा आंखों की हेल्थ के लिए अच्छा है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। आप इसको इस लेंस के मटेरियल को ईजिली उतार सकते हैं, ईजिली पहन सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। गला सूख गया बोल बोल के, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना है, चैनल को। इतनी मेहनत मैं करता हूँ आपको बताने के लिए, और इसमें आपका भी बेनिफिट है सब्सक्राइब करने से, क्योंकि बहुत सारी मैं आपको फ्री में इतनी अच्छी अच्छी एडवाइस देता हूँ जिसका आपको कंसल्टेशन वैसे पे करना होता है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। वीडियो आगे कंटिन्यू। सिलिकॉन हाइड्रोजन लेंस जो है, इसकी जो ऑक्सीजन परमिएबिलिटी है वो नॉर्मल लेंसेज से, मतलब अगर हम हाइड्रोजन लेंस के कंपेयर में भी बात करें तो 5 टाइम्स ज़्यादा है। मतलब अगर हाइड्रोजन लेंस 1% ऑक्सीजन ट्रांसमिट करता है आपके लेंस तक, आपके कॉर्निया तक, तो ये जो सिलिकॉन हाइड्रोजन लेंस है ये 5 टाइम्स मोर, मतलब 5% ऑक्सीजन आपकी आंखों तक पहुंचाएगा। कॉर्निया के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है ये वाला लेंस। कॉर्निया तक ऑक्सीजन अच्छी पहुंचती है जिससे हमारा कॉर्निया भी हेल्थी रहता है, ड्राइनेस होने के चांस बहुत कम होते हैं। हाइड्रोजन लेंस में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होने के चांस थे, पर सिलिकॉन हाइड्रोजन लेंस में बहुत अच्छा ऑक्सीजन परमेबिलिटी रहती है जिससे ड्राइनेस होने के भी चांस हमारी आंखों में बहुत कम होते हैं। तो सिलिकॉन हाइड्रोजन लेंस मटेरियल वाले ही कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करें। हाइड्रोजन से थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है पर बहुत ज़्यादा आंखों के लिए अच्छा रहता है। साथ ही बात करें तो जो ये सिलिकॉन हाइड्रोजन लेंस होते हैं ये एक ऐसी कवरिंग से कवर होते हैं जिससे हमारे जो लेंस की एक इतनी अच्छी क्वालिटी मेंटेन हो जाती है जिसकी वजह से लेंस हमारे ड्राइनेस आंखों में नहीं करता। ये भी एक इसका बहुत अच्छा फीचर है। साथ ही बात करते हैं नए एक और लेंस की, वो आया है 2010 में इंट्रोड्यूस हुआ है। उसका नाम है डेली डिस्पोजेबल लेंस, जिसके बारे में शायद आप लोगों ने सुना होगा, आप लोग जानते होंगे। दोनों में क्या डिफरेंस है, बेसिकली नॉर्मल लेंस में और डेली डिस्पोजेबल लेंस में क्या डिफरेंस है। दोनों में ये डिफरेंस होता है कि डेली डिस्पोजेबल लेंस को हम रोज पहनते हैं और फेंक देते हैं, वो सिर्फ एक दिन लेंस चलता है। इन लेंस भी 3-4 तरीके से आते हैं। अगर हम टाइम पीरियड के हिसाब से लेंस की क्वालिटी की बात करें तो इसके बारे में मैं आपको 2 मिनट के लिए एक्सप्लेन करता हूं, इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। 3 तरह के कॉन्टैक्ट लेंस आते हैं। पहला कॉन्टैक्ट लेंस आता है ईयरली। ईयरली थोड़ा सस्ता होता है। अगर आप 6 मंथ वाली पैकिंग लेंगे और ईयरली की पैकिंग लेंगे तो ईयरली थोड़ा सस्ता आता है, क्योंकि उसमें एक ही लेंस आता है जो आप साल भर यूज़ कर सकते हैं। उससे थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का लेंस आता है मंथली। मंथली में लेंस की 2 तरह की पैकिंग आती है, 3 लेंस की भी पैकिंग आती है, 6 मंथ की पैकिंग आती है। जो आपको कंफर्टेबल लगे आप वो ले सकते हैं। मंथली के बाद बात करते हैं डेली डिस्पोजेबल लेंस की। डेली डिस्पोजेबल लेंस जो होता है वो डेली चलता है, बस एक दिन आपका चलेगा, आपने यूज़ करा और फेंक दिया। उसमें आपको सॉल्यूशन कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको लेंस लगाया फेंक दिया। तो तीनों में क्या क्या प्रॉफिट है, क्या क्या आपका बेनिफिट है, तीनों में ये बात करते हैं। जो ईयरली कॉन्टैक्ट लेंस होता है वो हाइजेनिक नहीं होता, क्योंकि एक लेंस आप 1 साल तक यूज़ कर रहे हैं। अगर बाई चांस उसमें कोई इन्फेक्शन आ गया तो वो इन्फेक्शन आपके कॉन्टैक्ट लेंस में बैठ जाएगा। डेली डिस्पोजेबल लेंस का क्या डिफरेंस होता है। डेली डिस्पोजेबल लेंस की जो क्वालिटी होती है वो तो सिलिकॉन हाइड्रोजन ही होती है, उसके साथ आप उसको रोज यूज़ करो और फेंको, ये उसका बेनिफिट होता है। अब जैसे मान लीजिए आपने ईयरली लेंस लिया, ईयरली लेंस में क्या अंतर होता है, आप एक लेंस ही आपको 1 साल तक यूज़ करना है। अब बाई चांस अगर वो इन्फेक्टेड हो गया, उसमें किसी तरह इन्फेक्शन चला गया, तो आप नेक्स्ट डे उसको वापस से यूज़ करोगे। जब आप उस लेंस को यूज़ करोगे तो वो इन्फेक्शन आपके कॉर्निया पे चला जाएगा, उसके बाद आपकी आँख में इन्फेक्शन हो जाएगा। और जो कॉर्निया का इन्फेक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा सीवियर, सबसे ज़्यादा खतरनाक इन्फेक्शन होता है हमारी आँख के लिए, और उसको ठीक करना भी सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। तो कॉन्टैक्ट लेंस से ये इन्फेक्शन आपकी आँख में फैल जाता है, उसके बाद आपकी आँख में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है और उसको ठीक करना भी मुश्किल हो जाता है।
ईयरली से अच्छा फिर आता है मंथली कॉन्टैक्ट लेंस। अब आप इस तरह भी उसकी ईयरली कॉन्टैक्ट लेंस की क्वालिटी का हिसाब एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक कपड़ा अगर आप 1 साल तक पहनते हैं तो वो थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो ऐसे ही ईयरली कॉन्टैक्ट लेंस की क्वालिटी उतनी ज़्यादा मेंटेन नहीं रह पाती पूरे साल के लास्ट तक। इसके बाद अगर हम मंथली की बात करें तो वो ईयरली से थोड़ा सा अच्छा होता है, क्योंकि एक लेंस आप 1 महीने यूज़ करने के बाद उसको थ्रो कर देते हो तो उसकी क्वालिटी, उसकी कोटिंग वो थोड़ा अच्छा रहती है, मटेरियल भी अच्छा रहता है। तो मंथली कॉन्टैक्ट लेंस ईयरली के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। पर अगर हम रेट की बात करें तो मंथली कॉन्टैक्ट लेंस की अगर आप पैकिंग 1 साल की लेते हो तो वो आपको थोड़ा सा उससे महंगा पड़ेगी, मतलब 4-5 हज़ार के अप्रोक्स आती है। अब हम बात करते हैं डेली डिस्पोजेबल की। डेली डिस्पोजेबल सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव लेंस है अगर आप मंथली या ईयरली की पैकिंग के बारे में बात करें तो। डेली डिस्पोजेबल लेंस सबसे ज़्यादा हाइजेनिक होता है, क्योंकि आपने एक लेंस को लगाया उसके बाद फेंक दिया। इसमें थोड़े से आपके पैसे तो ज़्यादा लगेंगे पर आपका कॉर्निया सेफ रहेगा, आपकी आँख में इन्फेक्शन होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। आपकी आँख के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी आँख की जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी मेंटेन रहेगी, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी उस मटेरियल की। तो डेली डिस्पोजेबल लेंस वैसे सबसे अच्छा बताया जाता है आंखों के लिए, सबसे अच्छा है हमारी तरफ से तो, पर वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। तो आप डेली डिस्पोजेबल लेंस ही यूज़ करें। अगर डेली डिस्पोजेबल नहीं यूज़ करना तो मंथली यूज़ करें, पर ईयरली को थोड़ा अवॉइड करें। मंथली लेंस उतना महंगा नहीं आता। तो ये तीनों चीज़ें करें, उसके बाद आपका सिलिकॉन हाइड्रोजन लेंस का मटेरियल यूज़ करें। अब हम बात करते हैं उस चीज़ की कि अगर जो हमारा यूएस में एक 2019 में सर्वे हुआ था जिसमें ये पता करा गया था कि आजकल हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड कितने % कौन सा लेंस डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है और आंखों में लगाते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा रिकॉर्ड मैंने एक कहीं से पढ़ा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो सिलिकॉन हाइड्रोजन लेंस 65% तक पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड यूज़ करा जाता है। अगर 100% लोग कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं उसमें से 65% लोग हमारा सिलिकॉन हाइड्रोजन लेंस यूज़ करते हैं। उसके अलावा 24% लोग हाइड्रोजन लेंस यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें आरजीपी लेंस, रिजिड गैस परमिएबल लेंस की, तो ऑल ओवर इंडिया 9% लोग आरजीपी लेंसेज यूज़ करते हैं। बाकी बचे हुए 2% लोग वो करते हैं हाइब्रिड, मतलब वो मिक्स्ड लेंस यूज़ करते हैं, कोई सा भी कर लेते हैं। तो ये है सबसे ज़्यादा जो लेंस यूज़ होता है वो सिलिकॉन हाइड्रोजल ही होता है। बाकी जो लोग हाइड्रोजल यूज़ कर रहे हैं वो भी शिफ्ट हो सिलिकॉन हाइड्रोजल में। मेरी इस वीडियो में मेरा ये टारगेट है ताकि आपकी आंखों की हेल्थ के लिए हम लोग वीडियोस बनाते हैं, तो आपकी आंखों की हेल्थ अच्छी रहे, कॉर्निया में इन्फेक्शन होने के चांस ना रहें। तो आप लोग भी सिलिकॉन हाइड्रोजल लेंस यूज़ करिए और अपने आंखों की हेल्थ को अच्छा रखिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरे थ्रू कॉन्टैक्ट लेंस बेस्ट प्रिस्क्राइब करने हैं या चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हम भी आपको बेस्ट प्रिस्क्राइब कर देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।